आज हम आपको सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताएंगे। भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल में विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यानी भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो यानी पहला एक रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर भारत। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी विश्व का सबसे बड़ा अगर देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब भारत का अक्षांशी एवं देशांती विस्तारों के बारे में जानेंगे कि भारत का अक्षांशी विस्तार एवं देशांती विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशी विस्तार भारत का अक्षांशी विस्तार 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश तक यानी भारत का अक्षांशी विस्तार 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का देशांतरी विस्तार भारत का देशांतरी विस्तार 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी भारत का अक्षांशी विस्तार 68°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश के मध्य, और देशांतरी विस्तार 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर के। देशांतरी और अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ग्लोब पर वे काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं।
ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं देशांतरी रेखाएं कहलाती हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में हम जानेंगे। अब हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम भारत का एक मैप बनाते हैं समझने के तौर पे। वर्तमान में भारत में 29 राज्य, पहले 29 राज्य थे, लेकिन अब इस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 2 राज्य बढ़ गए हैं, यानी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कि जम्मू और लद्दाख। अब ये राज्य न होकर के केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर। इस तरीके से हम भारत का जो मैप है बना देंगे। ये हमारा पूरब है, पूरब दिशा है, पूर्व है। ये पश्चिम और ये उत्तर है, ये दक्षिण है। यानी दिशाओं को अगर हम ऐसे भी मैप की ध्यान देंगे कि जिधर हमारा दाहिना हाथ होगा उधर सदैव पूरब, और जिधर बायां हाथ होगा उधर सदैव पश्चिम, उत्तर सदैव ऊपर की ओर और दक्षिण सदैव नीचे की ओर। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। यानी ये उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, और ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। 2933 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से होकर निकलती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से गुजरती है। तो नंबर 1, इधर से हम देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा भारत की लगभग बीचों बीच, यानी भारत को उत्तरी 2 हिस्सों में अगर रेखा अक्षांश, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, तो कर्क रेखा है।
कितने राज्य कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक विंध्याचल पर्वत भी भारत को 2 हिस्सों में अलग करता है। विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की झारखंड सीमाओं से है। तो कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में अलग करने वाली कौन सी अक्षांश रेखा है? तो वो है कर्क रेखा। अब हम जानेंगे कि भारत के और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी पॉइंट या बिंदु, उत्तरी पॉइंट तो इंदिरा काल है। इंदिरा काल यानी भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा काल कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट यानी भारत का पूर्वी पॉइंट वलांगो जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का पूर्वी पॉइंट वलांगो कौन सा है? वलांगो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में। भारत का अब इसको किबुथ के नाम से भी अभी कहीं कहीं किबुथ भी मिलता है। वलांगो यानी किबुथ, कहीं कहीं किबुथ के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट वो है सरकरी जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में सरकरी। इसे अब गौर मोती के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गौर मोती के नाम से भी जानते हैं। गौर मोती के नाम से जानते हैं। यानी भारत का पूर्वी पॉइंट वलांगो अरुणाचल प्रदेश में, भारत का पश्चिमी पॉइंट सरकरी गुजरात में पड़ता है, भारत का उत्तरी पॉइंट इंदिरा काल जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, भारत का दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जो कि उनके देशों के बारे में जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो पड़ोसी देश कई निम्न हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश,
श्रीलंका, श्रीलंका, मालदीव। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये एरिया पाकिस्तान का है। ये अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम मिलती है भारत से। चीन ये जम्मू से लेकर के हिमाचल तक फैला हुआ। ये नेपाल की सीमा, नेपाल, ये चीन, ये भूटान है। म्यांमार की सीमा, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका इस साइड में है और मालदीव भी इसी साइड में पड़ता है। भारत के श्रीलंका मालदीव को छोड़ करके भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव को छोड़ करके जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये जल या तो जल और या स्थल से लगे हुए हैं, यानी इनसे सटे हुए हैं भारत से। बाकी ये दो पड़ोसी देश हैं, लेकिन भारत से स्थल सीमा से सटे नहीं। तो इनकी हम इनकी राजधानियों की अगर हम बात करें तो इतना और थोड़ा जान लेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, चीन की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, म्यांमार की नेपाईसौ, बांग्लादेश ढाका, श्रीलंका कोलंबो, मालदीव माले। अब हम जानेंगे भारत के राज्य। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासित प्रदेश 28 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं, यानी 9 राज्य, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा से लगे हुए हैं। 9 राज्य भारत के तटीय सीमा से, यानी समुद्र का किनारा। भारत के तटीय यानी 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये उड़ीसा की सीमा है, और पश्चिम बंगाल। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक, भारत की तटीय क्षेत्र की लंबाई, भारत की तटीय क्षेत्र की लंबाई, तटीय क्षेत्र की लंबाई, तटीय क्षेत्र 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत के कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई वो 7516.6 किलोमीटर, यानी ये 6100 किलोमीटर ये है कि केवल इसकी लंबाई की बात की गई है। और जो 7516 किलोमीटर है वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनको भी मिला करके, यानी द्वीप समूहों को भी मिला करके भारत की तटीय क्षेत्र की लंबाई 7516.6, कहीं कहीं 5 भी मिलता है तटीय क्षेत्र लंबाई। ठीक, अब हम आगे जानेंगे भारत के स्थल सीमा। ये तो तटीय क्षेत्र वाले हो गए, तटीय क्षेत्र
कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं। स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, यानी यहां से लेकर के गुजरात, राजस्थान, गुजरात है, राजस्थान, यहाँ यानी यहाँ से पूरी एरिया, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक मिजोरम, त्रिपुरा। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक, स्थल सीमा पर भारत के स्थल सीमा से जो राज्य सटे हुए हैं, पड़ोसी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनसे 18 राज्य उनकी सीमाओं से जुड़े हुए हैं। यानी जो भारत के पड़ोसी देश हैं, तो भारत के 18 राज्य उन पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं। तो कौन से राज्य हैं? पहले 17 थे, अब लद्दाख और जम्मू के 2 पार्टीशन होने के कारण अब 18 हो गए, पहले 17 थे। तो पड़ोसी देशों की सीमाओं से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? 18। कौन कौन से लगे हुए हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब है, यानी ये राजस्थान का सिरा है, ये पंजाब है, जम्मू कश्मीर, ये से पोर्शन जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल भी है, उत्तराखंड, यूपी है, नेपाल से सटा हुआ है, यूपी है, बिहार है, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय और पश्चिम बंगाल। यानी भारत के, एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो भारत के 18 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। यानी ये राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं। ठीक, अब हम जानेंगे और आगे कि कौन कौन से पड़ोसी देशों से कौन कौन सी भारत की कौन राज्य लगे हुए हैं। भारत के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेंगे पहले कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 पहले बताए हैं। भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें, तो भारत का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा अगर राज्य है तो राजस्थान। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में वो गोवा है। कौन सा है? गोवा। यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का है और सबसे छोटा गोवा का है। ठीक, जनसंख्या में बताया भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। भारत के राज्यों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% है। यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.5% है। सबसे कम जनसंख्या की अगर बात करें तो सिक्किम है।
कौन सा राज्य है? सिक्किम है। सिक्किम में 0.05%, यानी भारत की कुल जनसंख्या का 0.05% है सिक्किम की जनसंख्या। ठीक, ये तो हुई जनसंख्या, यानी भारत की सबसे बड़ा क्षेत्रफल और सबसे जनसंख्या। क्षेत्रफल में सबसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी का चौथा स्थान है, यानी यूपी का क्षेत्रफल में, भारत के क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। ठीक, तो कौन कौन से राज्य भारत के पड़ोसी सीमाओं से लगे हुए हैं ये भी बताएं। लेकिन सब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान देश से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हैं, उनसे चीन से कौन से सटे हैं, नेपाल से कौन सटे हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो भारत से, पाकिस्तान देश से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हैं? नंबर 1 गुजरात वाला पोर्शन, राजस्थान, ये राजस्थान वाला पोर्शन, पंजाब, ये, और जम्मू कश्मीर। यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर ये पाकिस्तान देश की सीमाओं से लगे हुए हैं, ये राज्य। ठीक, चीन से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? चीन से अगर यहाँ ये अभी जो राज्य हैं अभी जो बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक, तो चीन से सटे हुए राज्य हैं लद्दाख, वो पता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन देश से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? नेपाल से उत्तराखंड, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल से कौन कौन से राज्य सटे हैं? उत्तराखंड, ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान देश से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? सिक्किम, यानी भूटान से सटा हुआ है राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पश्चिम बंगाल से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हैं? पश्चिम बंगाल से, यानी बांग्लादेश से भारत के राज्य सटे हैं पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। अब भारत जो है 3 जलीय सागरों से घिरा हुआ है। भारत जो है कितने जलीय सागरों से घिरा हुआ है? 3 जलीय सागरों से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, यानी ये वाला पोर्शन बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में
हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। दक्षिण में हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, यानी पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत प्रकृति के रूप से भारत को प्रकृति ने 5 भागों में बांटा है। उत्तर का विशाल, प्रकृति ने भौगोलिक प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो भारत को निम्न भागों में बांटा गया है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान और थार का मरुस्थल। प्रकृति ने भारत को निम्न 5 भागों में बांटा है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी ये वाला पूरा पोर्शन उत्तर का विशाल मैदान, यानी ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की बात करें ये वाला उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान, थार का मरुस्थल, यानी थार का मरुस्थल ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का ये वाला पोर्शन जो है थार का मरुस्थल है। ठीक, थार का मरुस्थल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, तो थार का मरुस्थल पाया जाता है। ठीक, भारत में अगर हम नदियों की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड गंगोत्री से होकर निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गंगा है, और सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, यानी सबसे बड़ी नदी गंगा और सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। दक्षिण भारत की अगर बात करें, सबसे बड़ी नदी, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम बताओ। यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, जैसे कि गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां, कावेरी, कौन कौन सी नदियां गिरती हैं दिख रहे हैं, कावेरी, केसड़ा, मुख्य नदियां हैं कावेरी, केसड़ा, गोदावरी, महानदी और गंगा। यानी कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के कोई 2 नदियों के नाम, 3 नदियों के नाम ऐसे पूछा जाता है। तो कावेरी, केसड़ा, गोदावरी, महानदी, गंगा।
अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम नर्मदा, ताप्ती, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, माही।